एक लड़की का सुंदर होना कभी उसके लिए श्राप हो सकता है? 24 जून 2022 उत्तर प्रदेश के आगरा में नगला मेवती इलाके की ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड को अचानक उस बिल्डिंग के ऊपर से बहुत भारी कुछ नीचे गिरने का आवाज सुनाई देता है। साथ ही उसे जोर जोर से कांच टूटने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ने ही नहीं, उस बिल्डिंग में जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको ये आवाज सुनाई दी थी। और ये आवाज सुन के सिक्योरिटी गार्ड और उस बिल्डिंग में जितने भी लोग मौजूद थे सब भागकर नीचे चले गए देखने के लिए कि वहाँ पे हुआ क्या है। और जब वो लोग उस जगह पे पहुँचते हैं तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई सामान नहीं गिरा था। वहाँ पे एक लड़की गिरी हुई थी जिसके हाथ बंधे हुए थे और एक अननोन आदमी उस लड़की के हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था, जबकि वहाँ पे 2-3-4 लोग मिलके वीडियो बना रहे थे। जिस लड़की के साथ ये हादसा हुआ उसी का नाम था रितिका। पर रितिका के साथ इतना बुरा किसने किया, ये जानने के लिए हमें रितिका का पास्ट जानना पड़ेगा। रितिका सिंह एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। इस लड़की ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसका खूबसूरत होना इसके लिए श्राप बन जाएगा। रितिका यूपी के एक छोटे से गाँव में रहा करती थी उसके फैमिली के साथ। रितिका के फैमिली में उसके मम्मी पापा थे और एक छोटा भाई भी था। जब रितिका की एज अराउंड 21 की थी तब उसके पापा काम के सिलसिले में गाजियाबाद चले गए थे एंड कुछ दिनों तक वहाँ पे काम करने के बाद नोएडा में उनका एक जूते का व्यापार अच्छे से चल रहा था। तो इसलिए उन्होंने पूरी फैमिली को ही गाजियाबाद बुला लिया। तो अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ रितिका भी अभी से गाजियाबाद में ही रह रही थी। एंड पहले मैं बता देती हूँ, रितिका देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी एंड सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, वो पढ़ाई भी करी थी एक कॉन्वेंट स्कूल से, तो उसे इंग्लिश बोलना भी बहुत अच्छे से आता था। साथ ही साथ वो बीएससी की पढ़ाई भी कर रही थी। तो बचपन से ही जब रितिका की स्कूल की छुट्टी होती थी या वेकेशंस होता था तब उसके मम्मी पापा उसको अपने नानी के घर लेके जाते हैं। और जैसे कि हम लोग सभी कभी भी कोई वेकेशन होता है, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, हम लोग नानी के घर तो घूमने जाते ही हैं। और जब रितिका नानी के घर घूमने जाती थी तब वो उस एरिया के जो बच्चे थे उन बच्चों के साथ खेलती थी। तो रितिका के नानी के घर के पास में ही एक लड़का रहता था जिसका नाम था आकाश गौतम। वो भी बचपन से ही रितिका के साथ खेलता था और बचपन से रितिका के साथ खेलते खेलते आकाश और रितिका के बीच में काफी अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था। और रितिका साल में कई बार नानी के घर जाती थी और जब जब वो नानी के घर जाती थी आकाश उससे जरूर मिलता था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। अभी रितिका काफी बड़ी हो गई थी और आकाश भी काफी बड़ा हो गया था। रितिका के दिल में आकाश के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल दोस्ती, फ्रेंडशिप थी। पर आकाश को रितिका से प्यार हो गया था क्योंकि उस टाइम पे रितिका वहाँ का सबसे खूबसूरत लड़की थी एंड आकाश रितिका को लेके बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो चुका था। तो इसके बाद से रितिका जब भी अपने नानी के घर जाती थी आकाश रितिका से अपना प्यार का इजहार करता था। पर रितिका ना बिल्कुल लाइटली लेती थी, वो मजाक समझती थी एंड वो हंस के आकाश को टाल देती थी कि यार ये सब कुछ भी नहीं है, ये तो बचपना है। पर आकाश के सर पे इस प्यार का जुनून सवार हो गया था। बट बार बार रितिका उसे फ्रेंड जोन कर रही थी। तब आकाश ने सोचा कि अब उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फाइनली रितिका उसे हाँ बोल ही दे। तो गाजियाबाद में जहाँ पे रितिका रहती थी उसके आसपास ही आकाश का एक दीदी रहती थी एंड 2014 में आकाश उसके दीदी के घर रहने चला जाता है। बट इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, रितिका। पहले तो आकाश काफी क्यूट जेस्चर्स करता था रितिका को इम्प्रेस करने के लिए, कभी फूल लाता था, कभी रिंग लाता था। बट अभी वो लिटरली रितिका को तंग करने लगा था। जो चीजें पहले कभी कभी होती थी जब रितिका अपने नानी के घर जाती थी अब तो वो डेली होने लगी थी क्योंकि आकाश खुद गाजियाबाद रितिका के घर के सामने आ चुका था। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा बट उसके बाद रितिका के घर वालों को भी पता चल गया था कि आकाश रितिका को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। तो रितिका के घर वालों ने सोचा कि हमारी बेटी की भलाई के लिए और इस लड़के के भलाई के लिए भी हमें इस लड़के को रोकना पड़ेगा। तो वो लोग रितिका के नानी के घर गए और नानी के घर के पास में ही आकाश का भी घर था। तो वो लोग जाके आकाश के घर वालों को बोलते हैं कि आप प्लीज अपने बेटे को रोक लो, वो बहुत तंग करता है हमारे लड़की को और इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला। बट सबके समझाने पर भी आकाश किसी का नहीं सुनता। रितिका को पाने के लिए आकाश बिल्कुल पागल हो चुका था। वो गाजियाबाद में ही रितिका को एक दिन किडनैप कर लेता है। वो लिटरली रितिका को बांधकर एक सुनसान जगह पर लेके जाता है। रितिका बहुत डरी हुई थी, बहुत सहम चुकी थी एंड उस सुनसान जगह पे लेके जाके वो बंधी हुई लड़की को लिटरली प्यार का इजहार कर रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा। एंड जाहिर सी बात है रितिका बहुत ज्यादा घबरा गई थी बट फिर भी
रितिका ने हाँ नहीं बोला। रितिका ने एक बार भी नहीं बोला कि उसे भी आकाश से प्यार है। रितिका आकाश को बार बार मना कर रही थी और ये सब के चलते चलते लिटरली 2 से 3 दिन हो गया था। एंड रितिका के घर वाले तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि उन लोगों की लड़की आखिर में है किधर। एंड उन लोगों का शक सीधा सीधा आकाश गौतम पर ही हो रहा था। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके आकाश गौतम के अगेंस्ट एक रिपोर्ट लिखवाया एंड रितिका सिंह के नाम पे एक मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल करी। एंड उधर रितिका अभी भी डरी हुई सहमी हुई लिटरली किडनैप होके उस सुनसान जगह में सिर्फ और सिर्फ आकाश के साथ ही थी। बट फिर भी जब रितिका उसे हाँ नहीं बोल रही थी तो रितिका को मनाने के लिए आकाश ने उसे ये भी बोला कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगा। मैंने ऑलरेडी रेलवे एग्जाम का एक फॉर्म फिलअप कर दिया है, मेरा एग्जाम भी हो जाएगा एंड मुझे ऑफिसर रैंक में एक नौकरी मिल जाएगी, मुझे अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, मेरा सैलरी तो पूरा तुम्हारा ही है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। एंड ये सब बोल के वो लिटरली रितिका को अपने जाल में फंसा रहा था। एंड रितिका भी वहां पे बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और ऊपर से वो लड़का उसे किडनैप करके बांध के रख रहा है। तो रितिका ने सोचा कि हो सकता है शायद ये मुझसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो रितिका ने उसे हाँ बोल दिया। एंड 7 दिन बाद आकाश रितिका को उसके घर जाने देता है। एंड 7 दिन बाद रितिका घर वापस जाके बोलती है कि आप लोगों ने जो आकाश के अगेंस्ट जो केस किया है वो आप वापस ले लो एंड अभी मुझे भी आकाश से प्यार हो गया है तो आप लोग हमारा शादी करा दो। पर रितिका के घर वाले इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि आकाश रितिका के लिए बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है। वो बिल्कुल आवारा था, उसका ना तो कोई इनकम सोर्स था, ना ही वो पढ़ाई करता था एंड ऊपर से उसके एंगर इश्यूज इतने ज्यादा थे, जब वो गुस्सा हो जाता था तब आकाश कुछ भी कर सकता था। और ऊपर से रितिका सुंदर तो थी ही एंड वो पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी, उसका एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता था। तो ये सब सोच के उसके मम्मी पापा बिल्कुल भी राजी नहीं थे इस शादी को लेके। बट फिर भी रितिका ने अपने घर वालों को कन्विंस किया कि मुझसे तो आकाश की तरह कोई भी प्यार नहीं करेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, आप लोग मेरी बात मान लो और हमारा शादी करा दो। तो थक हार के उसके मम्मी पापा भी राजी हो ही गए एंड उन दोनों की शादी करा दी। तो शादी के 2 महीने तक तो सब कुछ बहुत सही चल रहा था। 2 महीने बाद लिटरली रितिका को पता चला कि आकाश जॉब तो क्या, आकाश ने कभी रेलवे का कोई एग्जाम भी नहीं दिया है, तो जॉब तो उसका लगने वाला था ही नहीं। उसने पूरा झूठ बोला था रितिका को कि उसने फॉर्म फिलअप करा है, उसने एग्जाम दिया है, उसका जॉब लगने वाला है। तो आकाश हमेशा घर में बैठा हुआ रहता था, घर में पड़ा हुआ रहता था। तो रितिका ने उसको बोला कि तुम रेलवे का जॉब छोड़ो, तुम कुछ भी जॉब कर लो क्योंकि घर का खर्चा भी तो चलना चाहिए। एंड आकाश को इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था कि उसने रितिका को इतना बड़ा एक झूठ बोला था और वो अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए कुछ करता भी नहीं है। तो रितिका ने अपनी बीएससी कंप्लीट करी और वो एक स्कूल में जॉब करने लगी, जबकि आकाश हमेशा घर में बैठा हुआ रहता था, वो कोई जॉब नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था। लिटरली वो रितिका के पैसों पे अय्याशी करता था। एंड रितिका अपने घर वालों को कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसने आकाश के ऊपर भरोसा किया था एंड उसने लिटरली अपने घर वालों से लड़ झगड़ के आकाश से शादी किया था। तो अभी वो अपने पापा के घर वापस भी नहीं जा सकती थी। तो रितिका को ही हर रोज अपने जॉब पे जाना होता था, अपना खुद का खर्चा खुद को कमाना पड़ता था एंड आकाश के लिए भी उसे ही कमाना पड़ता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ साइड इनकम भी कर लूं क्योंकि इतने पैसों में तो इतना सारा खर्चा नहीं चल सकता है। तो वो अपने सोशल मीडिया पर काम करने लगी एंड वो कंटेंट्स बनाने लगी। वो फूड व्लॉगिंग भी करती थी एंड फैशन व्लॉगिंग भी करती थी। बट रितिका का सोशल मीडिया पे काम करना आकाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि जब भी कोई सोशल मीडिया में काम करता है ना, उसका नए नए लोगों के साथ मिलना होता है। तो ये बात आकाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो रितिका के ऊपर बहुत ज्यादा शक करता था एंड जाहिर सी बात है जब कोई शक करता है तब दोनों में झगड़ा होना तो स्टार्ट हो ही जाता है। एंड आकाश के एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा थे, गुस्से में वो कुछ भी कर सकता था। एक दिन आकाश रितिका के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वो आग से रितिका के पैर जलाने लगा था। थैंकफुली उसी टाइम पे रितिका की मम्मी उन लोगों के घर आ गई थी, इसलिए कुछ हुआ नहीं। बट इट वॉज अ ट्रॉमा फॉर रितिका। एंड इन सब इंसिडेंट्स के बाद ना रितिका पूरा टूट चुकी थी क्योंकि एक तो वो अपना घर का खर्चा चलाने के लिए कैसे भी हो पैसा कमा रही है, ऊपर से उसका पति उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। शादी से पहले उसका लाइफ जैसा था, शादी के बाद बिल्कुल भी वैसा क्या, उससे बहुत ज्यादा बदतर हो चुका है उसका लाइफ। तो इन सब चीजों की वजह से रितिका बहुत ज्यादा डिप्रेस
डिप्रेस्ड हो गई थी। जिस टाइम पे रितिका बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी, उस टाइम पे उसे सपोर्ट करने के लिए वहां पे कोई फ्रेंड भी नहीं था उसका, तो इसलिए उसने फेसबुक में कुछ फ्रेंड्स बनाए एंड उन्हीं लोगों के साथ वो बातें करती थी। एंड विपुल गोयल नाम का एक आदमी के साथ रितिका का काफी बातचीत होता था। वो सब कुछ मतलब जो भी उसके लाइफ में होता था वो सब कुछ वो विपुल के साथ शेयर करती थी। विपुल गोयल फिरोजाबाद का रहने वाला था एंड वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था। विपुल को भी वो काफी अच्छी लगी एंड जब रितिका ने विपुल को बोला कि मैं इस मैरिज में रहना ही नहीं चाहती, मेरी पति मेरे पे इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि मैं झेल ही नहीं पाती हूँ ये सब टॉर्चर, तो मैं इस मैरिज से भागना चाहती हूँ, तो तब विपुल ने उसे बोला कि तुम फिरोजाबाद क्यों नहीं आ जाती। एंड विपुल ने उसे प्रॉमिस किया कि फिरोजाबाद में मैं तुम्हें एक स्कूल में जॉब भी दिलवा दूंगा। तो रितिका को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा सही है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रहना भी नहीं चाहती, मैं अपने मम्मी पापा के पास वापस भी नहीं जा सकती, वो भी रास्ता मेरे लिए बंद है, कि वो अपने घर से भाग जाने वाली है जब आकाश घर पे नहीं रहेगा। क्योंकि रितिका को पता था कि अगर वो आकाश को डायरेक्टली बोल देगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं फिरोजाबाद जा रही हूँ, मैं किसी और के साथ रह लूंगी बट मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ये चीज आकाश बिल्कुल भी नहीं होने देता, क्योंकि आकाश का खुद का खर्चा भी रितिका से ही चलता था। तो एक दिन जब आकाश घर पे नहीं था, रितिका घर से भाग के फिरोजाबाद चली जाती है एंड वहां पे जाके वो मिलती है विपुल से। एंड विपुल ने जैसा उसने प्रॉमिस किया था, फिरोजाबाद में रितिका को उसने एक स्कूल में जॉब भी दिला दिया। बट तब भी रितिका को बहुत ज्यादा डर था कि कैसे भी करके अगर आकाश को पता चल गया कि उसका एक्चुअल एड्रेस किधर है, वो अभी कहाँ पे है, तो आकाश ये कभी भी होने नहीं देगा, वो जरूर उधर आ जाएगा एंड वो रितिका को वापस लेके जाएगा। एंड ये चीज रितिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, तो इसलिए उसने अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं करी, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर अपने मम्मी पापा को बताएगी कि वो कहाँ पे है, तो मम्मी पापा के थ्रू भी आकाश को पता लग सकता है। तो उसने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, उसने लिटरली अपने मम्मी पापा से बात भी करना बंद कर दिया। और दूसरी साइड में आकाश बिल्कुल पागल हो चुका था, वो पागलों की तरह सबको पूछ रहा था कि रितिका कहाँ है, एंड वो रितिका के मम्मी पापा को भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था ये जानने के लिए कि रितिका कहाँ है। एंड गाइस, रितिका फिरोजाबाद में जॉब तो कर रही थी एंड जिसके लिए वो फिरोजाबाद गई थी उसका नाम था विपुल गोयल। ऑलरेडी एक मैरिड आदमी था, उसके फैमिली में उसकी वाइफ और उसका एक बेटा भी था। बट जब से रितिका फिरोजाबाद में रहने लगी थी, तब से विपुल के साथ उसका फ्रेंडशिप और ज्यादा क्लोज हो गया था एंड धीरे धीरे विपुल को रितिका से प्यार हो गया। एंड विपुल ने लिटरली अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के रितिका के साथ उसने लिव इन में रहने का डिसीजन ले लिया एंड वो दोनों लिव इन में रहने लगे। वो दोनों फिरोजाबाद छोड़ के आगरा चले जाते हैं एंड आगरा में ओम श्री प्लैटिनम नाम की एक सोसाइटी में रहने लग जाते हैं। और उस टाइम पे विपुल सुबह सुबह अपने जॉब के लिए, स्कूल के लिए सुबह सुबह निकल जाता था एंड वो शाम को घर वापस आता था। एंड रितिका ने फिर से अपने सोशल मीडिया में कंटेंट बनाना चालू कर दिया था। रितिका को ये बात पता थी कि उसका पति सोशल मीडिया से उसका एड्रेस ढूंढ सकता है, बट फिर भी उसे पैसे कमाने का कोई तो जरिया चाहिए था, तो इसलिए उसने ज्यादा ना सोच के सोशल मीडिया में कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे कुछ दिन नॉर्मली चलता रहा, बट इसके बाद रितिका ने अपने पति आकाश के ऊपर एक डिवोर्स केस फाइल कर दिया एंड उसने 50 लाख की मांग भी करी, क्योंकि उसने यही बताया कि उसके ऊपर जितने दिन तक वो अपने पति के साथ था, उसका पति काफी टॉर्चर करता था, फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा अब्यूज करता था उसे, तो इसीलिए उसने इस पैसों की मांग करी। जब डिवोर्स पेपर्स उसके हाथ आए तब उसकी सारी कोशिश फुलफिल हो जाती है। तो आकाश को पता चल गया था कि उसकी पत्नी अभी आगरा में ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी में रहती है एंड ये कोई ऐसी वैसी सोसाइटी नहीं थी, यहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी थी, तो उसे पता था कि वो नॉर्मली तो सोसाइटी के अंदर घुस नहीं सकता। तो उसने एक मास्टर प्लान बनाया ताकि वो उस सोसाइटी में इजीली घुस पाए। तो सबसे पहले उसने अपने मोहल्ले के जो दोस्त थे, उनके मुंह बोली जो बहनें थे, उनको अपने प्लान में शामिल करा। उन दोनों लड़कियों का नाम था काजल और सुशीला। साथ में उसने इंक्लूड किया था अपना एक दोस्त जिसका नाम था चेतन, एंड चेतन ने उसके एक फ्रेंड अनवर को इस प्लान में शामिल कर दिया। तो इस प्लान में टोटल 5 लोग थे एंड उन 5 लोगों को ही उस सोसाइटी के अंदर जाना था एंड उसके बाद जो भी करना है प्लान वाइज वो करना था। तो फाइनली 24 जून 2022 के दिन वो 5 लोग उस सोसाइटी के सामने जाते हैं एंड जो सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने सोचा कि 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, तो हो सकता है कि कोई फैमिली मेंबर्स होंगे, फैमिली के ही लोग होंगे, तो उन्होंने ज्यादा शक नहीं किया। एंड आकाश ने काफी सोच समझ के ये प्लान बनाया था एंड काफी सोच समझ के उसने इन दोनों लड़कियों को उस प्लान में शामिल किया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर सिर्फ 2-3 लड़के जाते तो सिक्योरिटी गार्ड को शक
हो सकता था, बट अगर प्लान में 2-3 लड़की रहेंगी तो सिक्योरिटी गार्ड को ज्यादा शक नहीं होगा। ठीक सुबह के 10:30 बजे उन लोगों ने उस सोसाइटी में एंटर किया एंड इन लोगों के पास रस्सी और चाकू थे। छोटू नाम का एक वॉचमैन भी था वहाँ पे, तो उसने उन लोगों से पूछा कि आपको कौन से फ्लैट में जाना है, तो इन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि हमें 601 नंबर रूम पे जाना है, जबकि इन्हें 601 में जाना ही नहीं था। रितिका का जो फ्लैट था उसका नंबर था 404 एंड वो 4th फ्लोर में था, बट आकाश नहीं चाहता था कि उन लोगों को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कोई शक करे, तो इसलिए उसने फ्लैट का नंबर भी गलत बोल दिया। तो सिक्योरिटी गार्ड को झूठ बोल के वो लोग सोसाइटी के अंदर चले गए एंड सीधा रितिका के रूम के सामने जाके उन्होंने रूम का बेल बजाया एंड दरवाजे के सामने वो 2 लड़कियां खड़ी हुई थी। तो रितिका ने नॉर्मली दरवाजा खोला एंड दरवाजा खोल के जब रितिका ने वहाँ पे आकाश को देखा, वो तुरंत दरवाजा बंद करने लगी थी, बट तब तक वो दोनों लड़कियां धक्का देके उस रूम का दरवाजा खोल दी थी एंड वो सब मिलकर रूम के अंदर चले गए थे। वो दोनों लड़कियां रितिका को पकड़ के एक दूसरे रूम में लेके गए एंड वहाँ पे लेके जाने के बाद उन्होंने रस्सी से रितिका के हाथ को कस के बांध दिया एंड उन्होंने उसके साथ मारपीट भी चालू कर दिया था। एंड ये सब आवाज सुन के विपुल अंदर से बाहर आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन आ गया। तो जब वो बाहर आता है, आकाश, अनवर और उसका जो भी फ्रेंड था वो सब मिलके विपुल को बाथरूम के अंदर लेके जाते हैं एंड वहाँ पे बांध देते हैं। विपुल तो बाथरूम में बंधा हुआ था, बट उसको बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी दूसरे रूम से एंड रितिका चिल्ला रही थी। एंड थोड़ी देर बाद ही उस सोसाइटी में सबको, सिक्योरिटी गार्ड, इवन जो भी उस सोसाइटी में मौजूद थे, सबको धड़ाम करके एक बहुत भारी सी चीज ऊपर से गिरने की आवाज आती है। गार्ड को भी लग रहा था कि इतना भारी क्या चीज ऊपर से गिर सकता है, तो उसको थोड़ा सा शक हुआ एंड उसने सबसे पहले उस सोसाइटी का दरवाजा बंद कर दिया। जब सिक्योरिटी गार्ड और सब लोग उस जगह पे, उस एरिया पे गए, तब उन्होंने देखा कि एक लड़की नीचे गिरी हुई है एंड एक आदमी उसके बंधे हुए हाथ से रस्सी खोल रहा है, जबकि बाकी 2-3 लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। उस टाइम पे आकाश एंड उसके फ्रेंड्स को पता चल गया था कि वो अभी पकड़े जाने वाले हैं। तो चेतन और अनवर, आकाश के 2 फ्रेंड्स, उसी जगह से तुरंत फरार हो जाते हैं, वो बिल्कुल भाग जाते हैं, बट काजल और सुशीला भाग नहीं पाए। तो सबने ऑलरेडी पुलिस को खबर कर दिया था एंड थोड़ी देर बाद पुलिस आता है एंड आकाश, काजल और सुशीला को अरेस्ट कर लेता है। एंड पुलिस जब रूम नंबर 404 पे जाता है, तब पुलिस ने देखा कि बाथरूम में विपुल बंधा हुआ है, वो कांच तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए कांच का भी आवाज आ रहा था सिक्योरिटी गार्ड को। उस सोसाइटी का जो सीसीटीवी कैमरा थी, उस पे रितिका के नीचे गिरने का फुटेज कैप्चर हो गया था, बट रितिका की उसी वक्त डेथ हो गई थी, क्योंकि उसके सर में ना बहुत जोर से चोट लगा था, उसके सर में बहुत ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग हो गया था, इवन उसकी हड्डियां, पसलियां बहुत ज्यादा बुरी तरीके से टूट चुका था, तो इसीलिए उसी स्पॉट पे उसकी डेथ हो गई थी। रितिका को इतना जोर से धक्का दिया गया था, वो इतनी बुरी तरह से नीचे गिरी थी कि जहाँ पे वो गिरी वो जगह भी काफी टूट चुका था। पुलिस ने तो सबसे पहले सोचा था कि शायद आकाश ने ही ये कत्ल किया है, उसी को सिर्फ गुस्सा है, उसका गुस्सा निकालने के लिए ही उसने ये सब कुछ किया है, बट पूरी कहानी पुलिस को भी इस टाइम तक पता नहीं थी। जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, तब उनको पता चला कि जिस बाइक से आकाश रितिका की सोसाइटी में गया था, वो बाइक आशा नाम से रजिस्टर्ड है और आशा असलियत में डॉक्टर दीपाली की मम्मी थी। एंड ये डॉक्टर दीपाली कौन है? गाइस, मैंने आपको बताया था कि विपुल गोयल एक शादीशुदा आदमी था, उसकी जो पत्नी थी वो एक डेंटिस्ट थी एंड वही थी डॉक्टर दीपाली। जब से दीपाली को विपुल और रितिका के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला था, तभी से वो बिल्कुल गुस्से से भरी हुई थी एंड उसको पता था कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ रितिका के पति आकाश ही कर सकता था। तो इसलिए उसने आकाश के साथ कांटेक्ट किया एंड आकाश को अपनी पत्नी रितिका को कत्ल करने के लिए 10 लाख रुपए भी मिलने वाले थे। रितिका के मम्मी पापा का यही कहना है कि उन्होंने काफी कोशिश करी, काफी बार पुलिस को बताया, पर फिर भी पुलिस डॉक्टर दीपाली को अरेस्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद दीपाली के मामा का लड़का संजीव अग्रवाल अपने कुछ दोस्तों को लेके कोर्ट के बाहर रितिका के माता पिता को रोककर उन्हें धमकी देने लगे कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बेटी का हुआ है। जिस दिन मर्डर हुआ था मेरी बेटी का, उस दिन फ्लैट में ही 11:59 पर बात हुई है दीपाली और आकाश की, और सीओ मैडम के पास भी जा चुके हैं और सीओ मैडम तो अब हमें धमकी देने लगी हैं कि क्या नाम है, जो आपको करना कर लेना, जहाँ शिकायत करनी है वहाँ करिए। लेकिन मीडिया की काफी प्रेशर की वजह से इसके बाद दीपाली को और उनके जो भी घर वाले इस मामले में शामिल थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। बट ये केस अभी भी चल रहा है एंड आरोपियों को सजा मिलना अभी भी बाकी है। तो यार, मुझे तो सच्ची बोल रही हूँ, जब से मैंने ये स्टोरी सुना है मुझे तो बहुत ज्यादा अजीब, वियर्ड लगा। मतलब
एक लड़की का सुंदर होना कभी उसके लिए श्राप हो सकता है? हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हम अगर उतना सुंदर नहीं है तो ये शायद हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है, बट रितिका तो इतनी सुंदर थी, उसके साथ इतना बुरा कैसे हुआ? मुझे जो लगता है कि उसने दो बहुत बुरे डिसीजंस लिए थे। एक तो उसका ये बहुत गलत डिसीजन था कि जो लड़का उसे किडनैप करके लेके गया है वो जो भी बोले उसके साथ शादी करना, उसके अगेंस्ट जो भी रिपोर्ट कराया गया था वो वापस ले लेना, ये तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एंड जो नेक्स्ट उसने गलती करी थी वो था कि विपुल गोयल किसी का पति था, डॉक्टर दीपाली। तो वो अच्छे से आई डोंट नो वो जानती थी या नहीं, बट अगर वो जानती थी तो वो भी मतलब उसके लिए वो ठीक नहीं था। तो मतलब बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड था यार। आई तो कांट इवन बिलीव कि जो लड़का आकाश जो बोलता था कि वो इतना प्यार करता है अपने बीवी से, रितिका से बचपन से प्यार करता है, वो अपने बीवी को मारने के लिए 10 लाख रुपया भी कैसे ले सकता है? इट वाज सो ट्विस्टेड। इंसान कितनी जल्दी बदल भी सकता है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि किसी पे भी इतना ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि कभी भी जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो आप शायद सोच भी नहीं सकते कि ये आपको थोड़ा सा भी हार्म कर सकता है, बट हो सकता है कि वो आपको बहुत बड़ा कोई हार्म कर दे। तो थोड़ा सावधान रहना आई थिंक अभी के टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो या गाइस, आज का स्टोरी इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।